जो इस सरकार की नीति है और नियति है, दोनों में कहीं खोट मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। मैं एक उद्यमी के नाते बोल रहा हूँ, मुझे कहीं खोट नहीं नज़र आ रहा। कहावत भी है, घर फूटे गंवार लूटे। तो अगर ये चच्चा भतीजा फूटेंगे तो कोई ना कोई तो लूटेगा। तो लूटेगा तो वो कौन है? जो वहाँ पे रहेगा वो लूटेगा। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि किसकी तस्वीर लगी और किसकी तस्वीर नहीं लगी। यहाँ मुद्दा ये होना चाहिए कि इतने सारे लोगों को रोजगार दिया गया। एक गांधी मैदान से ये मैसेज जाना चाहिए। अरे फोटो कहीं छुपा हुआ है क्या? बेटा और लोटा तो एकदम चमकता ही रहता है द्वार पे। तो तेजस्वी यादव भी चमक रहे हैं और श्री नीतीश कुमार जी भी चमक रहे हैं, पूरे देश के पटल पे चमक रहे हैं। इन लोगों को गांधी मैदान में फोटो लगा देना, क्या चमकेंगे? तो नहीं चमकेंगे। उन घरों के बारे में सोचिए जो 1.25 लाख नौकरी लेकर के अपने घर गए होंगे, पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे होंगे, मम्मी मेरा नौकरी लग गया, पिताजी मेरा नौकरी लग गया, भाई मेरा नौकरी लग गया। कौन दिया नौकरी? तो ये सरकार दिया, महागठबंधन की सरकार दी। यहाँ के जो युवा हैं वो जाग गए हैं। मुझे रोजगार चाहिए। मुझे उनको जाति से मतलब है, ना किसी पार्टी से मतलब है। यहाँ के युवा को, यहाँ का युवा को है रोजगार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से कांग्रेस पर हमला कर बिहार का ही नहीं देश का राजनीतिक तापमान गरमा दिया है। दूसरी ओर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा भतीजे के रिश्तों में भी अब वो गर्माहट नहीं जब दोनों ने गठबंधन करते हुए दिखाई थी। हम आपको बताते चले कि इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 5 नवंबर को 5वीं बार, पिछले 10 महीनों में 5वीं बार बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में वे एक विशाल किसान रैली को संबोधित करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि वे चाचा भतीजे के खिलाफ शंखनाद इस रैली से करेंगे। इसी मसले पर हम बात करते हैं बिहार के मशहूर उद्योगपति राजीव रंजन उर्फ गुड्डू जी से, जो नौजवान हैं, यूथ हैं और सबसे बड़ी बात कि एक अपनी पहचान रखते हैं, आइकॉन हैं। ये कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, इन्हीं से जानते हैं। राजीव जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोला सार्वजनिक मंच से, आप इसे कैसे देखते हैं? बिहार में कहा जा रहा है कि फिर राजनीतिक अस्थिरता होने वाली है। धन्यवाद योगेश जी आपका। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ देखने लायक, सुनने लायक, समझने लायक बातें हैं। आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। चच्चा भतीजा की सरकार है, नॉर्मली चल रही है। चच्चा जो बोले, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बोले कि कांग्रेस अभी 5 राज्यों में चुनाव है उसमें व्यस्त है, इंडिया गठबंधन पे, उस पर डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो वो एक गार्जियन के रूप में, एक संयोजक के रूप में उनकी चिंता थी जी। और ये बिल्कुल सही है। अभी आप कुछ दिन पहले, या अमूमन घरों में भी होता है, आप भी अपने घर में भाई से, बेटे से, भतीजे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो नहीं आता है उस टाइम पे रिजल्ट, तो थोड़ा सा तो मन में चिंता होती है। अभी लालू जी कुछ दिन पहले हमारे बोले थे कि मेरा बड़ा बेटा है, मेरा बात नहीं सुनता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटा उनका दुश्मन हो गया, बेटा से नाखुश है। वो उनका कुछ एक्सपेक्टेशन है, उस पर वो बेटा उनका खरा नहीं उतर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इंडिया जो गठबंधन बना है INDIA, उसके ये संयोजक नीतीश कुमार हैं और अग्रणी भूमिका निभाए हैं। तो इनका कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, उस मुद्दे पे काम करना था, उस पर शायद अभी काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि चुनाव का वक्त है। सही में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और ये बिल्कुल सही है क्योंकि पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उनका मुख्य पेशा चुनाव ही है और सत्ता है। तो अगर उन चीज़ों पे अगर वो ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो कहाँ फोकस करेंगे? हम लोग तो व्यवसायी हैं, तो अपने व्यापार पे फोकस करते हैं। हम किसी से उम्मीद करते हैं, किसी एम्प्लॉय से या अपने भाई से या सहयोगी से या मित्र से, अगर वो ऐसा नहीं रिजल्ट देता है, परफॉर्म नहीं करता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है। ठीक उसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परेशान हैं, और कोई बात मुझे तो नहीं दिखती है। अभी गांधी मैदान में 1,22,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटी गई और देखा गया कि वहाँ जो स्टेज बनाया गया था, मंच बनाया गया था, उस पर डिप्टी CM की तस्वीर तक नहीं लगाई गई। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने एक मंत्री को लोकप्रियता लेने को लेकर हड़काया भी कि हम जो काम करते हैं उसका एक तरफा कोई लोकप्रियता नहीं ले। तो इससे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि
जो रिश्ते हैं दोनों के बीच में वो पहले की तरह मधुर नहीं है। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि किसी शादी विवाह में जिस तरह से रिश्ते में मामा जी या फूफा जी या मौसा जी जो किसी बात पे तुनक जाते हैं, ये वही बात हुआ। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि किसकी तस्वीर लगी और किसकी तस्वीर नहीं लगी। यहाँ मुद्दा ये होना चाहिए कि इतने सारे लोगों को रोज़गार दिया गया एक गांधी मैदान से, ये मैसेज जाना चाहिए। और जो सत्ता में है उसके लिए भी, जो विपक्ष में है उसके लिए भी, जो देश में है उसके लिए भी और जो राज्य में है उसके लिए भी, जो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है, आएगा तो उसको संकल्प लेना चाहिए कि मैं इससे बड़ा जॉब दूंगा। ये 1 लाख दे रहे हैं, 1.25 लाख दे रहे हैं, तो मैं 5 लाख लोगों को वन टाइम में दूंगा। ये जज्बा होना चाहिए विपक्षी लोगों को, न कि ये जज्बा हो कि किसका तस्वीर लग जाने या तस्वीर हट जाने से कोई मतलब नहीं है। तस्वीर छिप जाए या छप जाए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? बेरोजगार को रोजगार मिला कि नहीं, बेघरों को घर मिला कि नहीं, किसान को खेत में सिंचाई हुआ कि नहीं, विद्यार्थी को पढ़ाई हुआ कि नहीं, मरीज का इलाज हुआ कि नहीं, ये मुद्दा होना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर है या नहीं, ये मुद्दा होना चाहिए। तस्वीर तो आज है कल नहीं रहेगा। कभी श्री लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी हुई, उसके बाद श्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जाएंगे तो कोई भी आ सकते हैं, XYZ। ये तस्वीर तो आते और जाते रहता है, ये समय आते और जाते रहे। बट उन घरों के बारे में सोचिए जो 1.25 लाख नौकरी लेकर के अपने घर गए होंगे, पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे होंगे, मम्मी मेरा नौकरी लग गया, पिताजी मेरा नौकरी लग गया, भाई मेरा नौकरी लग गया। कौन दिया नौकरी? तो ये सरकार दिया, महागठबंधन की सरकार दी। उसमें नीतीश कुमार ऑब्वियसली मुखिया हैं इस राज्य के, तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये टीम वर्क है। उसमें उस टीम वर्क में उनके पूरे मंत्रिमंडल के समूह होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, और हम लोग भी हैं। हम लोग इन द सेंस आम आवाम जो जनता है वो भी सहयोग करता है, तब जाके मुख्यमंत्री कुछ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। मुद्दा वो होना चाहिए कि कितने लोगों को रोजगार दिए और कैसे दिए, कितना कम समय में दिए, कितना अच्छा से दिए, ये होना चाहिए। सब मुद्दा है कोई कि फ़ोटो नहीं लगा। अरे फोटो कहीं छुपा हुआ है क्या? बेटा और लोटा तो एकदम चमकता ही रहता है द्वार पे। तो तेजस्वी यादव भी चमक रहे हैं और श्री नीतीश कुमार जी भी चमक रहे हैं, पूरे देश के पटल पे चमक रहे हैं। इन लोगों को गांधी मैदान में फोटो लगा देना क्या चमकेंगे? ना तो नहीं चमकेंगे। नहीं, मेरे हिसाब से ये गलत है। राजीव जी, आप यूथ हैं, उद्यमी हैं, मशहूर उद्यमी हैं, आपने कामयाबी हासिल की है कई क्षेत्रों में। आपने शिक्षक बोले कि लोग 1,22,336 घरों में खुशियों की बहार आई, लोग के पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे होंगे, तो आप कैसे देखते हैं? क्या सचमुच इससे बिहार की तस्वीर बदलेगी जो पहल बिहार सरकार ने की है? बिहार की तस्वीर तो बदलनी शुरू हो चुकी है। सिर्फ ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले टाइम में देखिए जो घोषणा है और जो इस सरकार का गठबंधन है, जो इस सरकार की नीति है और नियति है, दोनों में कहीं खोट मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। मैं एक उद्यमी के नाते बोल रहा हूँ, मुझे कहीं खोट नहीं नज़र आ रहा है। सरकार नौकरी का और रोज़गार का दोनों का अवसर लोगों को देने जा रही है, दे भी रही है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कीम लाई है सरकार, और नो डाउट आने वाले टाइम में बाहर से बहुत सारे उद्यमी यहाँ आने वाले हैं बिहार में, और बिहार खुशहाल होने वाला है, बहुत जल्द खुशहाल होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले 10 महीनों में कल 5वीं बार बिहार पहुंच रहे हैं, और उनका यहाँ आने का मतलब ये कयास लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी के चाणक्य हैं और कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं। आपको लगता है कि अमित शाह किसान की रैली को संबोधित करेंगे तो इससे कुछ मतलब फ़र्क पड़ेगा बिहार की राजनीति में? हाँ, चूँकि अमित शाह जी आ रहे हैं, ये मुझे भी पता है, और ये अच्छी बात है। अमित शाह जी सिर्फ हमारे देश के गृह मंत्री ही नहीं हैं, वो हमारे देश के नागरिक भी हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का उन पे मुहर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के मुख्य सदस्यों में से एक हैं वो, और पार्टी को काफ़ी विश्वास है उन पे। और ये चुनाव का टाइम है, 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का, उसके लिए वो आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं, उनकी पार्टी भेज रही है, तो इसमें अच्छा है हम लोगों के लिए। ये हम लोगों के लिए तो अच्छी बात है। वो आएँ, यहाँ रोज़गार दें, यहाँ नौकरी दें लोगों को, बिहार के लोगों को खुशहाल करें। इसमें हानि क्या है? कोई हानि नहीं मुझे लगता है। कांग्रेस पार्टी भी जहाँ है वहाँ अपना प्रचार कर रही है, आरजेडी भी जहाँ है वहाँ प्रचार कर रही है, भाजपा भी चाहती है कि हम आएँ, सत्ता में आएँ। अभी सत्ता में है भी, केंद्र की सत्ता में, वो आना भी चाहती है, उसके लिए प्रयास कर रही है। उससे हम लोगों को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए।
गुरेज की बात नहीं है, कहा जा रहा है कि उनके आगमन से जो है बिहार की राजनीति करवट लेगी, और जो बदलाव की बात मैं कह रहा हूँ उसका मायने ये निकल रहा है कि चाचा भतीजे की जोड़ी को कहीं ना कहीं उससे नुकसान पहुँचेगा। देखिए, ये बात हो गई गाछे, हम लोग के यहाँ कहावत है गाछे कटहल ओठे तेल, ठीक है, ये वही बात हो गई। चुनाव यहाँ 2025 में विधानसभा का चुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव है 24 का, तभी उसके लिए अभी तो नींव रखेंगे, डालेंगे, तो अभी टाइम है ना। पहले तो वो लोकसभा लड़ेंगे, तो वो आ रहे हैं तो अपने लोकसभा की तैयारी के लिए आ रहे हैं और किसानों को संबोधित करेंगे। वो किसान कौन है? वो किसान हमारे बिहार के हैं किसान, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ में प्रधानमंत्री भी आएँ और अच्छा रहेगा, नड्डा जी आएँ और अच्छा रहेगा, श्री राहुल गांधी जी आएँ और अच्छा रहेगा। हम लोग तो बिहारी हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक से एक दिग्गज आएँ और बिहार के लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाएँ, अच्छा करके जाएँ। जैसे ये महागठबंधन की सरकार करे, इससे भी अच्छा अगर वो करना चाहते हैं तो आएँ और वेलकम है, और आएंगे तो वो करेंगे, मुझे लगता है, विश्वास है। जी जी जी। बिहार सरकार अक्सर कहते रही है, खास करके सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि जो विशेष राज्य का जो दर्जा की मांग की बात उठाते रहे हैं। हालांकि इस पे कोई खुलकर नहीं बोलता, विपक्ष की जो बीजेपी के लोग हैं वो कभी खुलकर नहीं बोला। ये बताइए कि चाचा भतीजे के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह आ रहे हैं, चाचा भतीजे के खिलाफ शंखनाद होगा और 2025 के बदले 2024 में ही दोनों को उखाड़ फेंकने की बीजेपी की योजना है। देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता कि चचा और भतीजा और भाई में क्या है। मैं एक उद्यमी के नाते बोलता हूँ, और ये कहावत भी है, घर फूटे गंवार लूटे। तो अगर ये चचा भतीजा फूटेंगे तो कोई ना कोई तो लूटेगा, तो लूटेगा तो वो कौन है? जो वहाँ पे रहेगा वो लूटेगा। तो लूटने वाले भाजपा होंगे और कूटने वाले और पीटने वाले ये लोग होंगे। अगर आपस में इन लोगों का अगर ऐसा होगा तो मुझे देख के तो कहीं से नहीं लग रहा कि आपस में इस तरह कुछ चचा भतीजा में चल रहा। कल भी तो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में करीब आधा घंटा श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी वहाँ बैठ के आए सीएम आवास से, ऐसा कुछ तो नहीं दिखा हमको। एज ए उद्यमी आप कैसे देखते हैं, बिहार सरकार ने आप जैसे यूथ के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है, बहुत सारी योजनाओं में 50% से ज़्यादा सब्सिडी तक मिल रहे हैं कि आप इतना करोड़ के काम करेंगे तो उसमें इतना करोड़ माफ़ करेंगे हम आपको, आप रोज़गार लगाइए। तो सरकार की इस योजना को आप कैसे देखते हैं? क्या सचमुच ये योजना धरातल पर उतर रही है? इससे लोगों को, आप जैसे उद्यमियों को फ़ायदा हो रहा है? नहीं, इसमें तो हम लोग तो जो बात अभी जो चल रहा है, स्कीम चल रहा है, उसमें हम जैसे उद्यमी नहीं है, हर एक उद्यमी को उसमें फ़ायदा है। हमको तो फ़ायदा है ही, हमारे जैसे लोगों को भी फ़ायदा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो नए उद्यमी हैं, जो नए रोज़गार करना चाह रहे हैं, स्वरोजगार करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा अवसर है। जीएसटी बहुत सा माफ़ है, पीएफ ईएसआई में रिबेट है, लोन में सब्सिडी है, बहुत तरह का गवर्नमेंट लैंड दे रहा है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है, बेड़ा का ज़मीन है वहाँ लैंड प्रोवाइड कर दे रहा है, बहुत नॉमिनल रेंट ले रहा है। तो ये सब तो जो स्वरोजगार कर रहे हैं नए जो उद्यमी, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा अवसर है। इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। लग रहा है कि बिहार को इससे मतलब जो औद्योगिकरण करने की दिशा में मतलब एक बढ़त हासिल होगी। बिल्कुल, बिहार अब उस ट्रेन पे अब सवार हो चुका है, और जैसे ही खुलेगी किसी न किसी अच्छे स्टेशन पे जाके स्टॉपेज है उसका। अब बिहार रुकने वाला नहीं है। यहाँ के जो युवा हैं वो जाग गए हैं, मुझे रोज़गार चाहिए। मुझे उनको जाति से मतलब है, न किसी पार्टी से मतलब है। यहाँ के युवा को, यहाँ के युवा को है रोज़गार चाहिए, स्वरोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चाहिए। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मशहूर उद्यमी राजीव रंजन उर्फ गुड्डू जी, जिनका कहना था कि बिहार में बहार है और ख़ास करके रोज़गार की जो है झड़ी लगाई है सरकार ने, इससे लाखों घरों में खुशियाँ आई है और आने वाले दिनों में और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो सरकार की जो नीति है और नीयत है वो दोनों ही ठीक है। अमित शाह जी के बिहार आगमन पर भी इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव बात कही कि राजनीति में हर किसी के लिए जो है खुला होता है द्वार, वो आएँ और बिहार को कुछ देकर जाएं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।